हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई और ऑलमोस्ट सभी पूरी हो चुकी हैं। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं डाला गया है, सभी का डाल दिया अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, इंग्लिश का नहीं डाला गया है। इंग्लिश का रीज़न बताया जा रहा है कि 3 सितंबर को अभी इनकी केस की हियरिंग है। जिन बच्चों ने प्री क्लियर किया हुआ था, उन बच्चों ने कोर्ट में केस डाला हुआ है भई। तो उसके बाद ही आप लोगों का शेड्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन ये पक्का है भाई आप लोगों का पेपर होगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें भाई, प्री की बहुत अच्छे से पहले प्री पे फोकस करो भाई, और जल्द ही आपको आपका शेड्यूल भी मिलेगा। इसके साथ भाई इकोनॉमिक्स वालों का अभी कुछ नहीं हुआ है, जब तक केस की सुनवाई नहीं होगी तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोला था भी थोड़ा अपने लेवल पर भी प्रयास करने चाहिए। और उसके साथ ही भाई इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये वो वाला पेपर है भाई। तो पेपर ठीक आया हुआ था, 5-6 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, बाकी के क्वेश्चन काफ़ी टफ़ थे भाई। काफ़ी बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपने न्यूज़पेपर में कटिंग भी देखी होगी कि 15 क्वेश्चन बच्चों के नहीं अटैम्प्ट हो पाए हैं। और क्योंकि पेपर लेंथी हो जाता है, 3 घंटे का टाइम है और 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी रिटन प्रैक्टिस की हुई है वही कर सकता है। आप देखेंगे भी आज की न्यूज़पेपर में कटिंग, आज के न्यूज़पेपर में डली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश को लेकर कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और कंप्लीट नहीं हो पाया बच्चों का। तो सबसे पहले तो यही देखो भाई कि पेपर है ना ठीक है, मतलब आप बहुत इजी नहीं कह सकते और ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते। 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके इजी थे, बाकी के क्वेश्चनों में बहुत मतलब टफ ही लगा लो भाई वो, ठीक है। तो कुल मिला के आप इजी तो नहीं बोल सकते पेपर को, ठीक है, इजी नहीं है ये पेपर। तो आगे के जो पेपर हैं वो भी अपना देख लेना भाई, इजी पेपर नहीं आ रहे हैं, पेपर का एक लेवल आ रहा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर प्री में भी आपने देखा होगा कि हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ है। बाकी के जो पेपर अभी रहते हैं, कॉमर्स है, होम साइंस है, संस्कृत है, तो उनके पेपर भी टफ आने वाले हैं, इजी नहीं आएंगे। जिनका मेंस का एग्ज़ाम है वो अपनी रिटन प्रैक्टिस करें, जिसका प्री का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन लगाए भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। ये जो पेपर है ये इंग्लिश का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी आपका कल हुआ है वो वाला पेपर है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, सबसे ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। ब्लू ब्लैक पेन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें भाई। जब आप अगर प्रैक्टिस में यूज़ कर पा रहे हो तो पेपर में भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ भाई, सब्जेक्ट पे अगर कमांड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए आपको क्वेश्चन लगाने हैं। पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी भी, हो सकता है मार्च अप्रैल तक आप लोगों की आ जाए। पहले नवंबर दिसंबर का था, लेकिन नवंबर दिसंबर में तो भैया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही चल रहा है। तो आपका हो सकता है कि अप्रैल मार्च में आपको देखने को मिले। और टीजीटी की वेटिंग भाई इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी उस पर केस है, नहीं तो टीजीटी की वेटिंग भी आनी शुरू हो जाती। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहले टीजीटी लगे थे, अब पीजीटी लग चुकी हैं, तो उसमें वेटिंग बहुत बड़ी अच्छी उसमें आनी है। इसलिए भाई होप ना छोड़ें। और यहाँ भी अभी 23-24 वाली जो भर्ती है इसमें पीजीटी में भी वेटिंग आएगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे, तो यहाँ पर भी आने वाली है। इसके साथ ही भी मेवात वाले बच्चे ज़रूर प्रयास करें, अच्छा सा वकील खड़ा करें ताकि आप लोगों का जो है केस सोल्व हो सके और आपके फेवर में जाए। लगातार मेहनत करते रहो भाई, मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सीईटी वाले बच्चे अपने सीईटी पर फोकस रखो भाई। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।